कमल जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं प्रतिदिन भक्तमाल की कथा सुन रही हूँ जो आपके यहाँ होती है। महाराज जी भक्तों के जीवन को अपनाने का भी प्रयास करती हूँ। महाराज जी भक्तमाल सुनकर लगा कि संतों का भक्तों के जीवन में बहुत महत्व होता है। उनके संग सेवा और आशीर्वाद से सामान्य मनुष्य नहीं, एक तुच्छ और दिशाहीन मनुष्य भी मतलब उसका जीवन में भक्ति में हो जाता है। महाराज जी ऐसे में संत संग करने का और सेवा करने का भाव आता है, लेकिन आज के समय में संत मिलना महाराज जी बहुत दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में एक साधक संत सेवा और संत संग कैसे प्राप्त? हाँ देखो, हमको तुलसीदास जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े महापुरुष जो हैं इन पर तो कोई संशय नहीं है ना। हम इनकी छवियां विराजमान कर लें, इनका नाम कीर्तन करें, इनकी लिखी हुई बातें पढ़ें। क्या संत का मतलब सामने ही बैठ करके सुनना थोड़ी होता है। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण की बातें मान रहे हैं, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा कर रहे हैं, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात मान रहे हैं। आप कबीरदास जी की वाणी पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी की बात मान रहे हैं, तो आप कबीरदास जी की पूजा कर रहे हैं, कबीरदास जी का संग कर रहे हैं। वाणी पढ़ने का मतलब उनका संग करना। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारो, यही सत्संग है। ऐसे प्रगट में बैठ गए तो ये थोड़ी देर के लिए सत्संग है, लेकिन सदा सदा के लिए सत्संग अपने घर में करो। मोबाइल से सत्संग सुनो और जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं उनको अपने पास रखो। जैसे आप श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो सुखदेव मुनि से सत्संग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप गीता पढ़ रहे हैं तो साक्षात श्री कृष्ण से सत्संग कर रहे हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़िए। तुकाराम जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो तुकाराम जी से सत्संग कर रहे हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो आप भगवान शंकराचार्य से सत्संग कर रहे हैं। ये बात समझिए ना। महापुरुषों की वाणी का स्वाध्याय करना और उसके अनुसार आचरण बनाना उन महापुरुषों की पूजा ही है। सच्ची पूजा तो यही है संत की। रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, ये तो बाहरी बात है। संतों की बात मान लेना ही सबसे बड़ी पूजा है। हाथ केसरी जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना था कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे आहासी। महाराज जी इसका भावार्थ क्या है? यार आनंद सिंधु मध्य तो वासा, हृदय में भगवान बैठे हैं, फिर भी हम आनंद के लिए बाहर विषयों में जा रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, आनंद समुद्र भगवान यहीं बैठे हो। मैं आनंद की खोज के लिए विषयों में घूम रहा हूं जहां एक बूंद पानी नहीं। मृग मरीचिका समझते हैं? बालू में जब हम सुबह सुबह गंगा जी के किनारे भ्रमण करते थे, दर्शन होता तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो निर्मल बालू में दिखाई देता है, निर्मल जल भरा हुआ है। और जब नजदीक पहुंचो तो एक बूंद जल नहीं। ऐसे ही संसार में सुख दिखाई देता है, सुख है नहीं, सुख तो परमात्मा में है। पर यह बात समझ में आना थोड़ा कठिन है। ये बात समझ में आना कठिन है। ऐसा लगता है भोगो तो अभी आनंद है, परमात्मा का आनंद पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन भोग का तो गुलाब जामुन रखो, अभी मुंह मीठा हो गया। ये वर्तमान के प्रगट आनंद के लिए, वो भविष्य के लिए जो परमात्मा आनंद है उसको छोड़ देता है। अगर हम परमात्मा आनंद की तरफ बढ़ें तो प्रगट आनंद को भोगते हुए भी हम परम पद की प्राप्ति कर लें। नाम जप करो, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई नशा ना करो, गंदी बात ना देखो, न गंदी बात सुनो, न गंदी बात करो, तो आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। आज जो समाज में गंदगी बढ़ रही उसका कारण है, अब आप लोग में इतने मोबाइल प्रिय हैं कि कभी बैठ करके गीता जी का स्वाध्याय करने का समय नहीं रहा, बैठ करके भागवत जी का स्वाध्याय करने का समय नहीं रहा। मोबाइल में गेम, सीरियल, ये वो सब सारा समय मोबाइल में दे रहे। यार आधा घंटा अगर सत शास्त्रों के स्वाध्याय में दें, आधा घंटा संतों की वाणी में दें, तो आपके जीवन में प्रकाश हो जाए, आप आनंदमय हो जाए। डॉक्टर अभिषेक जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कर्मों को करते हुए निर्लिप्त कैसे हो सकते हैं? कर्मों को समय से भगवत समर्पित भी करते हैं परंतु निर्लिप्त नहीं हो पा रहे। बिना ज्ञान के निर्लिप्तता नहीं आती। यदि भगवत स्मरण करते हुए कर्म किया जाए और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो ये साधन दीर्घ काल तक करने पर उसके अंदर ज्ञान का स्फुरण होगा।
तब वो देख पाएगा कि कर्ता तो देहाभिमान है, मैं नहीं हूं। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। त्रिगुण माया की प्रेरणा से यंत्रवत शरीर से चेष्टाएं हो रही हैं, मैं उनका दृष्टा हूं, करता नहीं। जब दृष्टा भाव आ जाएगा तो निर्लिप्त हो जाओगे, और जब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते देहाभिमान रहेगा तो कर्ता भाव बना ही रहेगा, लिप्तता बनी ही रहेगी, कर्मफल की आशा बनी रहेगी, आवागमन का चक्र पुष्ट होता रहेगा। इसलिए सद्गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से देहाभिमान का नाश कर दे, कर्ता भोक्ता भाव का नाश कर दे, साक्षी भाव से स्थित हो जाए, दृष्टा भाव में स्थित हो जाए, तो कर्म करते हुए भी वो निर्लिप्त रहेगा, कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकेगा। इसलिए कृष्णार्पणमस्तु, हर कर्म को करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही कर्म होने चाहिए, जिनका शास्त्र विधान करता है वही कर्म है, और जो शास्त्र विपरीत किया जाता है वो अशुभ कर्म है, वो बंधन कारक और दुख देने वाला है। इसलिए शास्त्र सम्मत कर्म हो वो भी भगवान को अर्पित किए जाए, और कर्म करते समय सावधानी रखी जाए कि भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए। मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म, और मामनुस्मर अर्थात भगवान का भजन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप स्मरण, रूप ध्यान स्मरण, गुण लीला चिंतन स्मरण। स्मरण करते हुए जो कर्म किया जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो कर्म करता नहीं रहता, वो दृष्टा रहता है। कर्ता त्रिगुण माया होती है, और त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, इनके द्वारा ही कर्म होता है, मेरे द्वारा कर्म नहीं होता। मैं कर्ता भोक्ता भाव से रहित हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा।